वेलकम यू ऑल आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल आचार्य क्लासेस। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द लेटर। स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान से देखिए, अपने मार्क्स पक्के कीजिए। 8 नंबर का लेटर आता है सीबीएसई बोर्ड में। प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस एंड यू विल एंजॉय इट। प्लीज़ वॉच इट। हेलो एवरीवन, आई एम बैक with the letter. In my first video, I told you about the marking of the letter and its format I told you and its types I described. So everyone, what is a letter? A letter is a written form of the medium. A letter is a written form of the medium by which a person can convey his or her ideas to another person. लेटर एक रिटर्न फॉर्म होता है, लिखित में होता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपना मैसेज पहुंचा सकता है। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है और एक ऐसा आर्ट है जिसे हर व्यक्ति को, एवरीबडी शुड डेवलप, हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में डेवलप करना चाहिए, बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अपनी जिंदगी चाहे पर्सनल हो और चाहे प्रोफेशनल हो, हर व्यक्ति को इसे अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए। So students, we discussed about the types of the letter. There are 2 types of the letter. The first one is formal, the another one is informal. I told you that formal is like official letter. Informal, which are personal. Informal means letter to relatives, letters to friends, and personal letter. Formal, letters to editor, business letters, official letters. If I talk about the format, then I discussed the format with all of you. Again, I'll show you. This is the format of the letter. I discussed about it in my first video, and again I'll describe. The first thing we would do, that sender's address, पत्र भेजने वाले का पता, means yours address. भाई आप ही तो पत्र लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस आएगा। It must be given in the question में दिया होता है। Then date, receiver's address, subject, salutation, content और complimentary clause, then signature, then your name. So today we will solve an example. You are Anshuman of 21 New Friends Colony, Muzaffarnagar. नोटिस किया, एड्रेस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन ओनली एंड इट्स यू। कौन हो ये आप हैं। नॉर्मली 2 नेम्स आर गिवन इन द क्वेश्चंस, one for boys, one for girls. I have given just single name. Write a letter to the editor of reputed daily. क्या करना है, लेटर लिखना है आपको। किससे लिखना है? टू द एडिटर ऑफ अ रेप्यूटेड डेली। एक रेप्यूटेड डेली मतलब एक फेमस डेली बोलते हैं अखबार को, एक फेमस अखबार के एडिटर को लेटर लिखना है। किसको लिखना है? रेप्यूटेड डेली के एडिटर को। मतलब कौन सा लेटर हो गया? मतलब हो गया फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर में कौन सा हो गया? लेटर्स टू द एडिटर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेटर्स टू द एडिटर। क्या लिखना है और किस बारे में लिखना है? अबाउट द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। किस बारे में लिखना है? पानी की कमी के बारे में, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड, और क्या लिखना है? एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई। एक तो पानी की कमी है और जो सप्लाई हो रही है वो कैसी है? पोल्यूटेड वाटर सप्लाई। इस बारे में आपको लेटर लिखना होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मुझ पर ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे मुझे, इफ़ यू पे अटेंशन टू मी, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेटर होता है वो 8 मार्क्स का होता है और 1, 4, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये। The 1 is for format, the 4 are for content, and the 3 are for grammatical mistakes and words and all this. I described it in my first video. तो I can guarantee you, आप मुझे फॉलो कीजिएगा। तो मैं मतलब कोई बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि 5 तो मिनिमम आ जाएंगे आपके, कोई डाउट ही नहीं है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट में डिस्क्राइब किया था और जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फॉर्मेट। द फर्स्ट थिंग वी वुड राइट द सेंडर्स एड्रेस, मतलब पत्र भेजने वाले का पता।
योर्स एड्रेस, आप ही तो पत्र लिख रहे हो, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सी 21 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मुजफ्फरनगर, आई हैव रिटन द एड्रेस 21 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मुजफ्फरनगर यूपी। आप एड्रेस लिखेंगे और बेसिकली इट वुड कम इनटू 2 to 3 लाइन्स, ये 2 से 3 लाइन के बीच में आएगा। मैंने 2 लाइन्स पे लिख दिया, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मुजफ्फरनगर, एंड जस्ट आफ्टर राइटिंग द एड्रेस यू वुड लीव अ सिंगल लाइन। एड्रेस लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे। देन व्हाट यू वुड राइट, यू वुड राइट द डेट एज इट इज टुडे 19th January 2022, द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर लिखने की तारीख डालेंगे आप उस पर। अगेन यू विल लीव अ सिंगल लाइन, देन यू वुड राइट द एडिटर। किसका एड्रेस लिखना है यहाँ पे, रिसीवर्स एड्रेस, आई टोल्ड यू, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, और इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। किसको लिखना है लेटर, टू द एडिटर। किसको लिखना है, टू द एडिटर ऑफ रेप्यूटेड डेली। रेप्यूटेड कोई फेमस अखबार उठा लेना अपनी मर्जी से आपको, या तो गिवन होगा क्वेश्चन में कि भाई इस अखबार के एडिटर को लिखिए आप। इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन यू कैन राइट इट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर choice. So what I wrote, the editor, the Hindu is the name of a newspaper. You must know, आपको पता होगा, बहुत फेमस अखबार है, और जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं लोग, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो लोग द हिंदू पढ़ते हैं। खैर डजेंट मैटर, हेयर द एडिटर द हिंदू, और कहाँ का, द मुजफ्फरनगर, द एडिटर द हिंदू मुजफ्फरनगर, दिस द एड्रेस ऑफ अ रिसीवर, ये एड्रेस किसका है, रिसीवर का है। देन व्हाट आई टोल्ड यू, देन वी वुड राइट द सब्जेक्ट। नॉर्मली सब्जेक्ट सिंगल लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, आप कर लीजिएगा। क्या सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहीं से उठा लेते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड पोल्यूट वाटर सप्लाई। सेम थिंग आई हैव रिटन इन द सब्जेक्ट। सी शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई। तो स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई समस्या आई होगी। और बात करूं कंटेंट की, कंटेंट में भी मैं आपको बताऊंगा, 4 मार्क्स का कंटेंट होता है। आप नंबर कैसे गेन करेंगे देखिएगा। पहले अब छोटा सा एक बात समझ लेते हैं, बेसिक सी क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। अगर आप, इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, पे अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनिएगा, लैंड मी योर ईयर्स। इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, अगर आप एक एडिटर को पत्र लिख रहे हैं, और ये लेटर किस बारे में है, एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है जो आपकी अकेले की नहीं है, एक समाज की है, एक सोसाइटी की है, एक ग्रुप की है, तो मैं आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूं। और 99% जो लेटर आता है नॉर्मली इस तरह की प्रॉब्लम्स पे ही आता है, कॉमन प्रॉब्लम्स पे आता है, पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं आता है। तो आगे कर देखें फिर क्या बताता हूं, देखिएगा आगे देखिएगा। आई ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ माई लोकेलिटी। स्टूडेंट्स मैं फिर बता दे रहा हूं, जो लाइनें मैं पढ़ रहा हूं इनको ध्यान से देख लीजिएगा। आपको अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैंने बताया शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, दिस इज नॉट माई पर्सनल प्रॉब्लम, ये पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई कॉमन प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम है सोसाइटी की। A group of people are facing this problem. तो क्या लिखना है, I on the behalf of all the residents of my locality shall be much obliged. मैं अपने लोकेलिटी के, अपनी कॉलोनी के जितने भी रहने वाले हैं उन सबके बिहाफ पे कह रहा हूँ ये बात। I shall be much obliged, मैं आपको बहुत आभारी रहूंगा। If you, अगर आप, तो क्या करना, दोनों लाइन आपको ऐसी कैसी लिख देनी है, जब आपकी समस्या कॉमन हो, पर्सनल ना हो। क्या लिखना, इफ यू के बाद देखिएगा, इफ यू लेट मी ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, ध्यान देखिए, यहां तक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूं। आई ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ माई लोकेलिटी शैल बी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू लेट मी ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। मतलब मैं अपनी कॉलोनियों, जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूं आपसे, मैं आपका आभारी रहूंगा। इफ कब रहूंगा, इफ यू लेट मी, अगर आप मुझे करने दो, क्या करने दोगे, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, सॉरी गाइस, कंसर्न अथॉरिटीज हैं टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जो रिलेटेड अथॉरिटीज, जो अधिकारी हैं, अगर आप उनका ध्यान खींचने में मुझे हेल्प करेंगे, उनका ध्यान मुझे खींचने देंगे, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स आते तो आपको ऑफ तक बिल्कुल ऐसा कैसे रख देना है, कुछ नहीं करना है। When you are writing a letter to the editor about a common problem of the society,
देन यहाँ तक आपको ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे आप, फिर आप जो सब्जेक्ट लिखा था आपने सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आप दोबारा से यहाँ पे उतार दीजिए। नॉट एन इशू, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई। आगे यहाँ तक सेम सब्जेक्ट आया है, बट आई हैव रिटन इन द सब्जेक्ट सेम लाइन एंड सेम वर्ड्स आई हैव चूजन फॉर हेयर। यहाँ के लिए मैंने वही शब्द चूज किए हैं। समझ में आ गया यहाँ तक करा, देखो ऐड किया इन माई एरिया। फिर आपको ये चीज़ें रट लेनी है, याद कर लेनी है। इफ़ यू कैन नॉट देन प्लीज क्रैम इट, रट लीजिएगा। दोबारा समझते हैं आगे से। टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन माई एरिया। ये फिर आपको ऐसा हर प्रॉब्लम से ऐसा कैसा लिख देना है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम्ड न्यूज़पेपर। देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ तक क्या किया मैंने, फिक्स कर दिया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। यहाँ तक आपको, क्योंकि मैंने बताया है नॉर्मल लेटर का जो वर्डिंग होनी कितनी होनी, 100 to 150 तो वर्ड्स तो चाहिएंगे ना। तो यहाँ तक आप इसको ऐसा कैसा लिख सकते हैं न्यूज़पेपर तक। क्या कहा मैंने, प्रॉब्लम्स के बाद क्या, इन माई एरिया, ये प्रॉब्लम्स मेरे एरिया में। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम्ड न्यूज़पेपर। अगर आप मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में जो रिलेटेड अथॉरिटीज हैं उनको ध्यान खींचने में हेल्प करेंगे, किसके थ्रू, कैसे हेल्प करेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम्ड न्यूज़पेपर। अपने इतने फेमस अखबार के कॉलम के द्वारा, एक कॉलम के द्वारा अगर आप मुझे हेल्प करेंगे, मेरा जो लेटर है वो कॉलम में छाप देंगे, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। अब क्या करना है, यहां से लेके और भैया यहां तक एटलीस्ट ये आपको कंटेंट थोड़ा लिखना होता है अपने बेस पे। प्रॉब्लम्स जो भी है उसके बारे में आपको लिखना होगा। जैसे मैंने लिखा है, फॉर द लास्ट फोर्टनाइट बोलते हैं पिछला 15 दिनों का समय। किसको बोलते हैं, 15 डेज, करीब 2 वीक्स इसको बोलते हैं। फॉर द लास्ट फोर्टनाइट, करीब पिछले 15 दिनों से कॉरपोरेशन हैज बीन सप्लाइंग पोल्यूटेड वाटर इन माई कॉलोनी। क्या मैं कॉर्पोरेशन क्यों लिखा, अरे भैया पानी कौन सप्लाई करता है, उसी के वही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसका नाम डाल दीजिए आप भी, मैंने भी डाल दिया। कॉरपोरेशन हैज बीन सप्लाइंग पोल्यूटेड वाटर इन माई कॉलोनी एंड दैट टू नाउ एंड देन। भैया कॉरपोरेशन जो है वो गंदा पानी सप्लाई कर रहा है मेरी कॉलोनी में, और वो भी रेगुलर नहीं आ पा रहा है, कभी कभी आता है। दैट टू नाउ एंड देन, दैट टू कैसा, नाउ एंड देन, कभी कभी। इसको ये फ्रेज है तो आपको कर लीजिएगा, नाउ एंड देन। अगर ये क्या लिखा, द वाटर इज टू डर्टी टू यूज इवन इन डेली रूटीन वर्क। जो मेरे डेली के काम हैं भैया वो भी नहीं हो पा रहे, इतना गंदा पानी है यार, कैसे काम चलाऊंगा मैं। और भैया इवन द होम फिल्ट्रेशन सिस्टम इज ऑल्सो इनफेक्टिव टू प्योरीफाई दैट वाटर। बल्कि जो घर में फिल्टर लगा हुआ है, एक्रो लगा हुआ, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो भी कंपनीज आती हैं वाटर की, एक्चुअली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, जो भी लगा हुआ है वो भी फेल हो जा रहे हैं, सप्लाई प्योरीफाई नहीं कर पा रहे हैं सप्लाई को। इतना गंदा पानी आ रहा है तो कैसे काम चलेगा। मैंने समस्या लिख दी यहाँ तक। मुझे लगता है आपको ऐसा कुछ बहुत हार्ड लगा होगा। और उसके बाद क्या लिखना है सर, उसके बाद फिर देखिएगा एंड उसके बाद फिर कॉमन वर्डिंग्स मैंने यूज़ की हुई हैं, आप देख सकते हैं। एंड फॉर दैट द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कॉलोनी हैव गिवन मैनी मेमोरेंडम टू द कंसर्न अथॉरिटीज। अरे भैया जब कॉमन प्रॉब्लम होगी, मैंने बताया है जब भी आप कॉमन प्रॉब्लम के बारे में लेटर लिख रहे हैं तो आप फिर से लाइन का इस्तेमाल हर जगह इस तरह की चीज़ों में लेटर में कर सकते हैं। बट ऑल इन वेन, भाई जो रहने वाले हैं लोकल के, कॉलोनी के, जिनके घर हैं वहाँ पर, उन्होंने लेटर दिया है, कहीं पर मेमोरेंडम दिया है अथॉरिटीज़ को, अधिकारियों को, कि भैया हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, बट लेकिन सब बेकार है। दे टर्न डीफ ईयर टू आवर कंप्लेंट्स। डीफ ईयर मतलब होता है अनसुना कर देना। भैया क्या होता है बच्चों, अनसुना कर देना। उन्होंने अनसुना कर दिया, हमारी जो कंप्लेंट है वो अनसुनी कर दी। ये लाइन भी आप कॉमन लिख सकते हैं, इसमें लेटर में कोई इशू नहीं है। जब भी देयरफॉर इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, टू पब्लिश एन आर्टिकल, एक आर्टिकल पब्लिश कर दीजिएगा प्लीज, अबाउट द सेम मतलब इस प्रॉब्लम के बारे में, कहाँ पर, इन योर न्यूज़पेपर, सो दैट द अथॉरिटीज टेक नोट ऑफ द मैटर, ताकि अथॉरिटीज की नज़र में ये मैटर आ सके। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर अथॉरिटीज हैं, उनके ध्यान में ये मैटर आ जाए। एंड कैरी आउट द नेसेसरी एक्शन, और जब उनके ध्यान में आ जाएगा तो क्या करेंगे, नेसेसरी एक्शन लेंगे। तो स्टूडेंट मैं फिर क्या कह रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से कॉमन है, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब आपको तो सिर्फ 4 लाइन जोड़नी है लेटर के बीच में, बाकी तो कॉमन है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड
और फिर क्या करना बताया था सर, योर्स ट्रूली, क्या बताएंगे, योर्स ट्रूली। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपको मैंने बताया था, यूज तो करना पड़ेगा ना। अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो लिखना पड़ेगा योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। एक मैगजीन को, एडिटर को, आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप इस जगह पे योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यू वुड राइट, यू वुड साइन, मैंने साइन नहीं किए हैं, आप यहाँ पर साइन कीजिएगा अंशुमन के नाम से, जो भी व्हाट द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू वुड राइट योर नेम। दिस इज पंकज गर्ग and from Acharya classes. So students, I don't think that you must be having any problem regarding the letter now, and if somebody says to you that please write a letter to the editor, then you can write it. And if you like my video, then please like and subscribe my channel, and please write me in the comment box so that I can improve. Thank you so much. Thank you students. Thank you everyone.